this is the question from today's starters permutation XORity. So क्वेश्चन को पढ़ते हैं. यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे पास कुछ n नंबर दिए है एंड यू हैव टू जस्ट कंस्ट्रक्ट एन परम्यूटेशन a ऑफ लेंथ n विच इज़ अट्रैक्टिव. अब ये अट्रैक्टिव की डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि परम्यूटेशन इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव इफ बिटवाइज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0. मतलब अगर कोई भी नंबर दिए है 1 2 3 4 तो इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, सपोज इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सपोज क्या है ही, तो इनका जो भी एक्सॉर एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का एक्सॉर बोला है तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इन दिस केस इट इज़ नॉट 0 बिकॉज तुमको पता है एक्सॉर तब 0 होता है. ठीक है, सपोज़ ये 1 है और ये 1 है और इनका एक्सॉर में निकालने गया तो वो क्या आएगा, 0 आएगा. क्यों 0 आ रहा होगा, क्योंकि यार डेफिनेशन ही होती है एक्सॉर की, ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए डॉट बी का बार. ठीक है, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार होता है. ठीक है, पढ़ा था स्कूल में. ठीक है, तो ये 1 है और ये भी 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए का बार, मतलब 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा. तो इस तरीके से जो है आंसर तुम्हारा 0 ही आ रहा होगा. ठीक है, तो हमारा बस एम क्या होगा ना कि हमें इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना उसको 0 बनाना होगा. बस यही अपने को करना है. और बनाना मतलब अपने कुछ दिया नहीं रहेगा, बट यहाँ पे एक परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे बनाना है. देखते हैं, ये चीज़ तो समझ की होगी. अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ अट्रैक्टिव परम्यूटेशन नहीं बनाया जा सकता तो उसको सीधा -1 प्रिंट कर दो, है ना. अब यहाँ पे बोला है कि n इज़ अ एरे, एक n एरे होगी और बेसिकली n वही एरे है, मतलब जो परम्यूटेशन बनेगा वही n एरे है. ठीक है, अब सच दैट एवरी इंटीजर 1 to n ऑकर्स. तो परम्यूटेशन की बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन की क्या होता है, n का परम्यूटेशन होता है 1 से लेके n तक एलिमेंट्स जो कि एक ही बार ऑकर करे, बस वही होता है. और यही यहाँ पे बोला है. और उसके बाद ये बताया कि इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा और आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा. तो इसको यार कोड करके जल्दी से मैं बता देता हूँ. यहाँ पे मैंने कोड अभी जस्ट किया था तो इसको पहले मैं हटाता हूँ और तुमको लॉजिक भी साथ ही में समझा ही दूँगा. तो देखो, लॉजिक मैंने इसमें जो अप्लाई किया था वो ये है कि अगर इवन नंबर तुम्हें, मतलब n का वैल्यू जो है वो इवन है. ठीक है, इवन है तो तुम ये मानते हो ना कि एब्सोल्यूट डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करेंगे वो ओड होंगे. नहीं समझा. ठीक है, तो n है, सपोज़ n की वैल्यू 2, सपोज़ करते हैं 4 है तो 1 2 3 4. तो यहाँ पे इसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया. मतलब नंबर ऑफ काउंट कितना है एब्सोल्यूट डिफरेंस का प्रेजेंट का होने का, वो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा होगा ओड होगा. अगर इवन है तो इवन है तो ओड होगा. और अगर ओड नंबर होगा n का, n ओड होगा तो नंबर ऑफ जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होंगे वो इवन होंगे. अब कैसे, 1 2 3 4 5 सपोज है तो ये तुम्हारा हो गया 1, ये भी तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा 1. मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का काउंट कितना है, 4 है. मतलब ओड है तो इवन होगा, इवन है तो ओड होगा, काउंट बेसिकली. तो देखो, अगर ओड है तुम्हारा तो बेसिकली तुम्हें कुछ करना नहीं है, 1 से लेके n तक प्रिंट कर देना है. अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, है ना. तो n का वैल्यू सपोज करके चलते 5 है तो 5 है ना. तो 5 मतलब तुम्हारा 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट कर दो मैंने जैसे कि बोला. तो क्यों, ये सबका डिफरेंस 1 1 हो गया. अब ये देखो, ये 0 हो जाएगा. ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा और 0 0 भी 0 हो जाएगा. मतलब तुम्हारा आंसर यहाँ पे 0 ऐसे ही आ जाएगा सिंपली. अब तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे किया मैंने, है ना. तो 1 तुम्हें पता ही है, 0 0 1 होता है और 2 कितना होता है, 0 1 0 होता है, 3 होता है 0 1 1, फिर 4 होता है तुम्हारा 1 0 0 होता है और 5 तुम्हारा होता है 1 0 1. तो देखो, ये डिफरेंट है तो इसका एक्सॉर 1 आएगा. अब ये दोनों सेम है तो इसका एक्सॉर 0 आएगा. ये दोनों सेम है तो इसका एक्सॉर 0 आएगा. डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना तो इसका एक्सॉर 1 आ रहा होगा. ठीक है, और यहाँ पे 0 और 1 है तो ये 0 हो गया बेसिकली. लेकिन यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है क्योंकि यहाँ पे एक्सॉर इसका 1 नहीं आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था क्योंकि ये ओड केस है. लेट मी सी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 2 4 है और ये 5 है. तो ये ओड काउंट था. तो ओड काउंट है तो इवन नंबर्स ऑफ 1 बन रहे होंगे. तो इवन नंबर्स ऑफ 1 जब बन रहे होंगे तो तुम्हारा आंसर 0 आना चाहिए था, है ना. अब ये 0 इसलिए आता क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सॉरी, बेसिकली मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के बीच का एक्सॉर निकालना था, मैं नंबर का ही निकालने लग गया. सॉरी फॉर दैट गाइस. तो यहाँ पे n का वैल्यू तुम्हारा 5 था तो जो 1 2 3 4 5
ये है उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो ये वाले 1 का मुझे एक्सॉर निकालना था, मैं इनका ही बाइनरी कन्वर्ट कर रहा था, सॉरी। तो ये 0 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 0 यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया, 0 0 तुम्हारा 1 हो गया। तो ये देखो ये सारे के सारे जो भी 1 है इनका अगर तुम एक्सॉर करोगे, क्योंकि ये सेम है तो ये 0 हो गया, फिर ये डिफरेंट है तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1 है, तो सेम है तो 0 हो जाएगा। तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे 0 आ रहा होगा। तो ये एक केस हो गई। अब सपोज़ तुम्हारा एन का वैल्यू 2 है, तो एन का वैल्यू 2 है तो तुम्हें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनके एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि परम्यूटेशन है तो यूनिक एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, और यूनिक एलिमेंट के बीच का कभी डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता ना। अगर सेम होंगे तो 0 हो सकता है, इसीलिए एन के लिए अपन एन इक्वल्स टू 2 के लिए -1 प्रिंट करेंगे। अब जो दूसरी केस है वो है ओड इवन की केस, ठीक है, सॉरी हाँ, एन इक्वल्स टू ओड की केस, क्योंकि तभी उसी केस में जो नंबर्स डिफरेंसेस एक्चुअली मे बी हमने ये कंसिडर कर लिया है। तो n इक्वल्स टू इवन वाली केस यप्स, तो n इक्वल्स टू इवन वाली केस ये बची है। तो इसमें सपोज तुम्हारे जो नंबर्स है 1 2 3 4 तुम्हें दे रखे हैं, इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर्स है तो डेफिनेटली तुम्हारे एब्सोल्यूट डिफरेंस भी क्या होंगे, ओड होंगे। इवन है तो ओड होंगे ना, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अब इस केस में तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता, बिकॉज देखो ये 0 0 1 है, ये 0 0 1 है, और अगेन तुम्हारा 0 0 1 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीट 0 आएगा, बट ये लास्ट के जो 3 वाले ये 1 है, इसमें देखो ये 1 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर सेम। बट ये 0 1 हमेशा 1 क्रिएट कर देगा, तो जो कि हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं होने देगा। तो इस केस में मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि ये जो 3 पार्ट है लास्ट के, इनको साइक्लिकली रोटेट कर देंगे। अब ऐसा क्यों है ना, तो इवन है, सपोज़ यहाँ पे मैं करके चलता हूँ 6 का है, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो जैसे कि हमने देखा कि ये 1 1 1 1 1 ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो यहाँ पे ओड नंबर्स ऑफ 1 आ गए, तो 0 कभी नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि ये जो 3 लास्ट के इनको स्वैप कर देंगे, स्वैप मतलब साइक्लिकली रोटेट। तो ये 6 जो है वो उसको इधर ला लेंगे, ये जो 5 है उसको आगे शिफ्ट करेंगे, और ये जो 4 है उसको आगे शिफ्ट, मतलब साइक्लिक एक रोटेट कर दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ 3 2 एक ऐसा जो है फॉर्मेट बन रहा होगा। देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस का ये 3, ये 2 और ये 1। अब यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है यहाँ पे। ये इवन है मतलब ये 0 होने वाला है, ठीक है। अब ये भी 0 होने वाला है। 1 2 3 जो होता है इसका भी एक्सॉर जो लोगे तुम, एब्सोल्यूट ये खुद एक एब्सोल्यूट डिफरेंस है, तो इनका एक्सॉर लोगे तो वो 0 आता है। तो बस यही लॉजिक था। और एक बार तुमको ये बता भी देता हूँ कि ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, और ये 1 1 हो गया। तो ये देखो ये वाले सेम है तो 0, और ये वाले सेम है तो 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो बस यही है। अब इसको जल्दी से मैं कोड भी करके देख लेता हूँ। तो इंट n तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है, इंट n तुम्हें दिया रहेगा। अब यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। n मतलब तुम्हें अगर एक n देखो n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे तुम सी आउट कर रहे होगे सिंपली 2, ठीक है। एंडल में कर दूँगा यहाँ पे 2 नहीं सॉरी -1, ओके। अब एल्स इफ़ अगर तुम्हारा n का वैल्यू क्या है, ओड है, तो ओड है मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो ओड है तो तुम क्या कर रहे होगे, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहे होगे n तक। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर रहा हूँगा i + 1, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रिपीट मैंने यहाँ पे डायरेक्टिव ऑलरेडी बना रखी है, तो ये बस एक फॉर लूप है जो चल रहा होगा, ठीक है, i से n तक। तो ये चल रहा होगा i से n तक, और ये सारे प्रिंट कर देगा 1 से लेके n तक एलिमेंट्स डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारा जो है वो ओड है। तो ओड है तो जो 1 आएंगे वो इवन आएंगे, और उस केस में सारा आंसर जो है 0 होने वाला होगा। अब जो लास्ट केस थी उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एरे में एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे n साइज़ का, और एलिमेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे क्या, नहीं मुझे मतलब इस एरे में एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे पहले तो मैं इस एरे को यहाँ पे एरे ऑफ ith पोजीशन पे मैं स्टोर करूँगा i + 1। तो पहले मैंने यहाँ पे सारे जो है स्टोर कर दिए हैं, और ये गलती से कैपिटल हो गया था, ठीक है। और अब क्या करूँगा कि लास्ट के जो 3 पार्ट थे मुझे वो स्वैप करने होंगे, यानी कि यहाँ पे मैं टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करता हूँ स्वैपिंग के लिए, जिसमें मैं जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको निकाल लेता हूँ, और जो लास्ट एलिमेंट होगा n-1 उसमें उससे पहले वाला एलिमेंट यानी कि n-2 को स्टोर कर दूँगा, और एरे ऑफ n-2 जो है उसमें एरे ऑफ n-3 स्टोर कर दूँगा, ठीक है। और इवेंचुअली क्या करूँगा कि n-3 में यहाँ पे तुम्हारा एरे ऑफ टेम्प जो है स्टोर कर दूँगा। अब टेम्प स्टोर करने का रीज़न ये है कि मतलब स्वैपिंग में साइक्लिक स्वैपिंग कर दिया पहले। तो अगर देखो ये अगर केस है 1 2 3 4 ऐसा केस है,
तो यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे मैंने पहले टेम्प पे निकाला, ठीक है, 4 को मैंने टेम्प पे निकाला, उसके बाद ये 3 को आगे बढ़ाया, ठीक है, 3 देखो ना n-2 को n-1 में डाला, मतलब इसको इसमें, फिर ये वाले को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ जो भी टेम्पी था उसको यहाँ पे डाल दिया, तो ये 1 3 2 4 ऐसा बन जाएगा। और यही हम चाहते भी थे। अब जल्दी से हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको एक बार रन करके देखेंगे, क्योंकि यूजुअली मेरे से सिंटैक्स एरर हो जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए ओके मैं यहाँ पे एरे प्रिंट करना ही रह गया मेरा, सॉरी। इस केस में मैंने एरे प्रिंट किया है क्या? हाँ, इस केस में तो मैंने एरे प्रिंट किया, बट इस केस में एरे नहीं प्रिंट किया, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एरे भी प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट एरे ऑफ आई स्पेस के साथ। और एंडल भी एंड में मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार एक नई केस आ रही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रन करके देखता हूँ, और वहाँ पे भी शायद मैंने सेमी कोलन मिस तो नहीं किया। ओके सॉरी, सिंटैक्स एरर देखा मेरे हाल मतलब होते रहते हैं, तो उसको ज़रा इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी रन नहीं हो रहा है ये, हाँ अभी रन तो हो गया, लेकिन रन टाइम एरर दिखा रहा है। आउटपुट 1 2 3 तो आ चुका है, बट ये आउटपुट नहीं है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे मैंने बना दिया n साइज़ का, फिर रिपीट करके, अच्छा ये देखो यहाँ पे मुझे प्लस करना था, ये कर दिया। उसके बाद मैंने टेम्प में लास्ट एलिमेंट डाला, फिर लास्ट एलिमेंट में ये सब किया, और ठीक है। तो अभी आई गेस ये रन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जल्दी से ये रन हो रहा होगा, तो ये रन हो चुका है 1 2 3। लगता है गलती से मैंने यहाँ पे एंडल दे दिया, सॉरी। ठीक है, अब इसको जल्दी से रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही से चल रहा है। एक बार अब इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये देखो सबमिट हो चुका है। तो आई होप गाइस ये वीडियो तुमको पसंद आएगा, और सॉरी इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने कर दी, बट ठीक है, आगे से नहीं होगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।